नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज हम पढ़ाएंगे आपको बहमनी साम्राज्य और इसके पहले कल हो चुका है विजयनगर साम्राज्य। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश चल रहा था, तो तुगलक वंश के दौरान जो है दक्षिण भारत में क्या है, दो नए राज्यों का उदय हो गया था। क्योंकि तुगलक वंश में होता क्या है कि जब वहाँ का एक पागल बादशाह होता मोहम्मद बिन तुगलक, तो उससे जो है दिल्ली की ही जनता खुश नहीं थी, तो बाहर के लोग कैसे हो सकते हैं। तो बाहर के लोग क्या है वहाँ पे डायरेक्ट ये इसका नियंत्रण तो था नहीं, तो इसीलिए दक्षिण भारत में जो है क्या होता है कि एक बहमनी साम्राज्य और एक आपका क्या है विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ये आपकी कृष्णा नदी है, ये आपकी क्या है कृष्णा नदी है, और ये आपकी तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी। तो कृष्णा नदी के उत्तर में जो आपका बहमनी साम्राज्य है, क्या है आपका बहमनी साम्राज्य, और तुंगभद्रा नदी के नीचे जो है विजयनगर साम्राज्य है, जिसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं। जो बहमनी साम्राज्य है ये मुसलमानों का साम्राज्य है, और विजयनगर साम्राज्य जो है ये हिंदुओं का साम्राज्य है। तो धीरे धीरे क्या है इन लोगों ने क्या है अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और नए राजवंश की स्थापना की है। तो कल हम पढ़ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य, और आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। और बहमनी जो साम्राज्य है ये मुसलमानों का ये शासन काल है। तो हम लोग देखते हैं इनका जो समय माना जाता है 14वीं शताब्दी में माना जाता है। अब जैसे इतिहासकार मानते हैं कि इतने पूरे वंश में टोटल 18 शासकों ने शासन किया, लेकिन सभी का इतिहास जो है ये आपको नहीं मिलेगा। तो जो मुख्य मुख्य आपके शासक होते हैं तो उनसे क्या क्या पॉइंट बनते हैं, तो हम उन्हीं को लेके हम चर्चा करेंगे। तो पहले शासक होते हैं आपके हसन गंगू, जिसका एक नाम होता है जफर का। होता क्या है कि जैसे तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक होता है, तो इनके जो आमिर जो है ये दक्षिण भारत में क्या है राज किया करते थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी मनमानी करता है, तो वहाँ के जो आमिर होते हैं वो खफा हो जाते हैं किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। तो वो खफा होके करते हैं क्या है, तो उन आमिरों में क्या एक अमीर होता है जिसका नाम क्या है हसन गंगू। तो सभी आसपास के जितने आमिर, आमिर का मतलब होता है एक प्रकार से सामंत। क्या होता है? सामंत। किसी एक छोटी सी जागीर किसी को दे दी जाती थी, उसे अमीर कहा जाता था। तो उस जहाँ बहमनी साम्राज्य है, यहाँ छोटे छोटे स्थानों पे अनेक अमीर हुआ करते थे, और सभी अमीरों में क्या है एक लीडर बन जाता है, और उस लीडर का नाम क्या है? हसन गंगू। और ये लीडर अपने आप नहीं बनता है, सभी अमीरों की सहमति से। तो ये लीडर बन जाता है, और फिर ये क्या करता है अलाउद्दीन हसन बहमान शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। तो ये क्या है बहमनी साम्राज्य का क्या है, ये इसका संस्थापक है। आगे हम लोग देखेंगे इसके दरबार में एक संत रहता था, ये विद्वान है। ये कौन है आपका? ये विद्वान है दक्षिण भारत में हजरत गेसु दराज। ये क्या है आपका? हजरत गेसु दराज। इसकी एक पुस्तक है गिराज उल आस्कीन। गिराज उल जो आस्कीन है ये पुस्तक है, ये किसकी है? हजरत गेसु दराज की है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो क्षेत्र है ये बरार से कृष्णा नदी तक है। इसका क्षेत्र क्या है? बरार से कृष्णा नदी तक। तो ये यहाँ पे एक बरार स्थान है। तो यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो है ये किसका है? आपका बहमनी साम्राज्य का। तो ये आपका हो गया है हसन गंगू। इसके बाद जो एक शासक होते हैं मोहम्मद शाह प्रथम, जिनका जो समय है 1358 से 1375 तक। अभी मैंने बताया है कि बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासकों ने शासन किया। कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं जो 4-4 महीने या 1-1 महीने शासन किए हैं, तो उनसे क्वेश्चन ना बनते हैं, ना इनका कहीं पे ठीक से इतिहास मिलता है। तो उन्हीं में से हम लोग देखेंगे, एक आपके होते हैं मोहम्मद शाह प्रथम, जिनका समय 1358 से 1375 है। इनका क्या क्वेश्चन बनता है? इन्होंने बुक्का प्रथम के विरुद्ध जो है सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया। लेकिन जब इन्होंने बारूद का प्रयोग किया है तो अधिक मात्रा में नहीं किया है, तो थोड़ी बहुत मात्रा में इन्होंने बारूद का प्रयोग किया था बुक्का प्रथम के शासनकाल में। जबकि अगर आपके पेपर में जो पूछा जाता है, यह भी आपको जानकारी होना चाहिए कि जब बाबर भारत पे आक्रमण करता है उसमें दिल्ली पे लोधी वंश का शासन चल रहा होता है, और समय है आपका 1526। और 1526 में होता क्या है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, और इसी युद्ध में
पहली बार जो है तोप का जो है प्रयोग किया गया। यहाँ पे केवल बारूद का प्रयोग किया गया है। अब जैसे भी किया हो, लेकिन ये इतिहास मिलता है कि बारूद का जो प्रयोग सबसे पहले बहमनी साम्राज्य का जो शासक होता है मोहम्मद शाह प्रथम करता है। किसके विरुद्ध? ये विजयनगर साम्राज्य के जो शासक होते हैं बुक्का, तो उन्हीं के विरुद्ध ये करते हैं। लेकिन तोपों का जो प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति वो आपका होता है बाबर होता है, और वो करता है पानीपत के पहले युद्ध में। कब होता है? 1526 में। किसके विरोध में होता है? इब्राहिम लोदी के विरोध में। आगे हम लोग देखेंगे मोहम्मद शाह द्वितीय। तो मोहम्मद शाह द्वितीय से कोई पॉइंट नहीं बनेंगे, केवल समय आपको याद रखना है 1378 से 1397। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जब ये मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बनता है, सबसे शांत राजा या सबसे उदार राजा कौन होता है बहमनी में? तो बहमनी में सबसे उदार राजा। इसने कोई भी युद्ध, भाई देखिए 78 से 97 लगभग 19 साल शासन किया, लेकिन इस 19 साल के शासनकाल में इसने कहीं पर कोई आक्रमण नहीं किया, बस अपने आप में क्या है ये मस्त रहा। इसलिए इसे कहा जाता है सबसे शांत और सबसे उदार शासक कौन होता है? मोहम्मद शाह द्वितीय होते हैं। किस वंश के हैं? बहमनी साम्राज्य के। नेक्स्ट है आपका ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो इनका जो समय है 1397 से 1422 तक से है। तो इनका जो एक पुण्य बनता है कि बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने विजयनगर में 3 बार आक्रमण किए हैं? तो उनका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शहाबुद्दीन अहमद, और इनका समय 1422 से 1436 तक है। ये आपको याद रखना है। इन्होंने किया क्या है कि गुलबर्गा, तो ये भी आपको याद रखना है, गुलबर्गा जो है प्रारंभ में इनकी राजधानी रही। तो आपको याद रखना है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संस्थापक महत्वपूर्ण है। और इनकी राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी पहले गुलबर्गा थी, और गुलबर्गा से क्या हो गई आपकी बीदर जो है इनकी अगली राजधानी हो जाती है। तो ये पूछेगा कि आरंभ में बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। बाद में क्या हो जाती है? बीदर। और बीदर करता कौन है? शहाबुद्दीन अहमद। ये जो है ये बीदर राजधानी परिवर्तन करते हैं। इसके बाद है संत अहमद शाह। ये इनके दरबारी होते हैं, या फिर हम समकालीन भी कह सकते हैं। संत अहमद शाह जो है इनके दरबारी होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद शाह तृतीय, और इनका जो समय है 1463 से 1487 है। तो मोहम्मद शाह जो तृतीय का जो समय है 1463 से 1487, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मोहम्मद शाह तृतीय जो इनका समय क्या है 1463 से 1487। इनके शासनकाल में एक वजीर था, और उस वजीर का नाम था महमूद गवां। क्या नाम था? महमूद गवां। इस महमूद गवां को मोहम्मद शाह तृतीय ने ख्वाजा जहां की उपाधि दी। ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई किसके द्वारा? मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, कि एक रूसी यात्री निकितिन, तो रूसी यात्री निकितिन जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया? ये जो आया है आपका बहमनी साम्राज्य में आया है मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं, अब्दुल रज्जाक आए हैं, निकोलो डी कोंटी आए हैं, तो वो किसका दौरा किए हैं? विजयनगर साम्राज्य का दौरा किए हैं। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य में केवल एक ही व्यक्ति आया है, वो रूस का होता है। नाम क्या उसका? ये निकतन होता है। आगे हम लोग देखेंगे अगले शासक होते हैं हुमायूं शाह। क्या होते हैं आपके? हुमायूं शाह होते हैं। और सबसे खतरनाक शासक इसे माना जाता है। इसने जालिम की उपाधि धारण की। क्या की है? जालिम की उपाधि धारण की है। इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है, और इसे क्रूर शासक भी कहा जाता है। तो ये 3 आपके नाम हैं किसके? हुमायूं शाह के हैं। इनका संबंध किस वंश से है? तो बहमनी साम्राज्य से है। दक्कन का नीरो भी कहा जाता है, जालिम भी कहा जाता है, और क्रूर शासक भी कहा जाता है। तो ये आपके हो गए हुमायूं शाह के उपाधियां, या फिर हम कह सकते हैं अन्य नाम। अब देखिए खलीमुल्लाह जो है ये अंतिम शासक होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम शासक होते हैं। अब क्या इसके बाद बहमनी साम्राज्य समाप्त हो गया? नहीं। अब जो बहमनी साम्राज्य, जैसे हमने स्टार्टिंग बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जितने भी आसपास के जो अमीर होते हैं, तो उन अमीरों में हसन गंगू जो जफर खां होता है, इसे क्या है लीडर बनाया जाता है।
और यही व्यक्ति जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन लास्ट में होता है क्या है, किसके समय, खलीमुल्लाह के समय जो अलग अलग जो क्षेत्र रहे हैं तो वहाँ के अमीरों ने अपने आप को स्वतंत्र करना चाहा और फिर क्या है, बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हो गए। कितने हो गए, बहमनी साम्राज्य के टोटल 5 टुकड़े हो गए। और पांचों टुकड़े के कौन कौन से आपके संस्थापक बनते हैं और वो नए राजवंश की स्थापना करते हैं। तो बहमनी जो साम्राज्य है इसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं, तो उनको हम देखेंगे। पहला आपका बरार है, पहला क्या है आपका बरार। इसके संस्थापक बनते हैं फतेह-उल्लाह इमाद शाह। कौन बनते हैं, फतेह-उल्लाह इमाद शाह। और इनका वंश कहलाता है इमाद शाही वंश। क्या कहलाता है, इमाद शाही वंश। तो पहला जो ये खंड हुआ है बरार का हुआ है, जिसके संस्थापक कौन है, फतेह-उल्लाह इमाद शाह होते हैं। और इन्होंने अपने वंश का नाम क्या रखा, इमाद शाही वंश। अब आते हैं हम लोग दूसरा, बीजापुर। तो बीजापुर के जो आपके शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह। कौन होते हैं, यूसुफ आदिल शाह। और क्या कहते हैं, आदिल शाही वंश जो है ये अपने वंश का नाम रखते हैं। क्या रखते हैं, आदिल शाही वंश। तो इनको आपको याद रखना है। बीजापुर के संस्थापक कौन होते हैं, यूसुफ आदिल शाह। और अपने वंश का नाम रखते हैं आदिल शाही वंश। तीसरा आपका आता है अहमदनगर। और अहमदनगर के जो संस्थापक होते हैं मलिक अहमद होते हैं। और इन्होंने अपने जो है वंश का नाम क्या रखा, निजाम शाही वंश। तो पहला बरार हुआ, दूसरा बीजापुर हुआ, तीसरा अहमदनगर हुआ। और चौथा आता है आपका गोलकुंडा। कौन होता है, गोलकुंडा। और इसके संस्थापक होते हैं कुली कुतुब शाह होते हैं। और इस वंश का नाम रखा जाता है कुतुब शाही वंश। क्या रखा जाता है, कुतुब शाही वंश रखा जाता है। और पांचवा है आपका बीदर। और बीदर के जो है आपके संस्थापक होते हैं अमीर अली बरीद। और बरीद शाही वंश इसका नाम रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो बहमनी साम्राज्य है उसके जो है 5 खंड हो जाते हैं। और पांचों खंड के अलग अलग संस्थापक होते हैं। और उन्होंने अपने वंश का क्या नाम रखा है वो हमने बोर्ड पे लिख के बता दिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखिए लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग कल पढ़ चुके हैं 1565 की कहानी है। और आपको पता है कि तालीकोटा का युद्ध होता है। क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध। जो तालीकोटा का युद्ध होता है ये 1565 में होता है। कल हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बीच होता है, बहमनी साम्राज्य के बीच और प्लस विजयनगर साम्राज्य के बीच। विजयनगर साम्राज्य के बीच। तो बहमनी साम्राज्य और क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य के बीच तालीकोटा के युद्ध होता है 1565 में। और इस युद्ध को कहा जाता है राक्षसी एवं तगड़ी गांव का युद्ध। तो वहाँ पे 2 गांव होते हैं, एक राक्षसी एवं तगड़ी गांव होते हैं। और उस गांव का जो मैदान होता है उसी मैदान में एक युद्ध होता है किसके बीच, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। जिसमें क्या होती है, विजयनगर की हार होती है, बहमनी की जीत होती है। और लड़ाई होने का कारण ये था कि जो तुंगभद्रा नदी है और कृष्णा नदी है इनके बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कृषि के लिए। तो बहमनी चाहते थे कि हमारे में हो जाए और विजयनगर वाले चाहते थे कि हमारे हो जाए। और यही क्या है, युद्ध का कारण बना। और यही युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। गांव का नाम क्या है, वो राक्षसी एवं तगड़ी। और ये जो बताया गया है एक इतिहासकार है उनका नाम फरिश्ता। तो फरिश्ता के अनुसार इसे कहा गया है राक्षसी एवं तगड़ी का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा राक्षसी एवं तगड़ी का युद्ध को किस अन्य नाम से जानते हैं, तालीकोटा के युद्ध से। कब होता है, 1565 में, जिसमें बहमनी की जीत होती है, विजयनगर की हार होती। ये बार यूपीपीएससी में पूछा गया है कि जब तालीकोटा के युद्ध होता है और बहमनी साम्राज्य जो है 5 भागों में बट गया था तो कौन से वंश ने जो है इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो बरार के संस्थापक होते हैं फतेह-उल्लाह इमाद शाह, इसे कहते हैं इमाद शाही वंश। तो इन लोगों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये यूपीपीएससी में आया हुआ है। बाकी ये बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीदर है। इन चारों जगह के जो शासक होते हैं
उन लोगों ने कंबाइंड रूप से क्या है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत अपनी हासिल की। लेकिन बरार के जो शासक होते हैं उन लोगों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप पॉइंट बना के लिख लेना। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा, फिर उसके बाद विजयनगर पढ़ा, और ये फिर आपका क्या है, बहमनी साम्राज्य। अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन, फिर इसके बाद भक्ति आंदोलन, फिर सिख धर्म में आएंगे। 3 टॉपिक होंगे और 3 टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे मुगल वंश में आ जाएंगे। तो वीडियो आपका कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।